Good morning, students. Today we are going to start topic recruitment of business studies. देखते हैं रिक्रूटमेंट क्या होता है। रिक्रूटमेंट में जो कैंडिडेट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को जो वैकेंट जॉब है उनमें अप्लाई करने के लिए इंड्यूस किया जाता है, उनको अट्रैक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करें। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग, इंड्यूसिंग प्रेरित करना, अट्रैक्टिव आकर्षित करना, मोर एंड मोर कैंडिडेट, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को अट्रैक्ट करना टू अप्लाई, किस लिए? टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट का मीन्स ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट जॉब है उनमें उनके लिए अप्लाई करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को आकर्षित करना। तो अब जो हमारे जो रिक्रूटमेंट है वो टू सोर्स ऑफ जो रिक्रूटमेंट है वो टू टाइप्स की है, जिनके थ्रू जो है हम रिक्रूटमेंट करते हैं। एक तो होता है हमारा इंटरनल रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और एक होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है इसका मीन्स ये होता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, यानी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, जब उन्हीं को हम जो है जॉब देते हैं, उन्हीं को जो है ट्रांसफर करके जो है डिपार्टमेंट के मतलब अंदर से ही, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही अपनी जो जॉब है उनको फिलअप कर लेते हैं, तो उसको इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोलते हैं। और इसमें कोई भी जो बाहरी पर्सन है, आउटसाइडर है, उसको परमिशन नहीं होती है कि वह कंपनी में अप्लाई करे। ठीक है, और जब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है तो इससे क्या बेनिफिट होता है? एक तो इससे कम खर्चे में काम हो जाता है, ना हम कहीं एडवर्टीजमेंट करना होता है, ट्रेनिंग पर कम खर्च करना होता है। जो कंपनी में जो हमारे जो एम्प्लॉई हैं पहले से रूल रेगुलेशन जानते हैं, तो उसमें ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, और तो ये इस तरह के हमें बेनिफिट होते हैं। तो देखते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट द वैकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय इंड्यूसिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। में जो मेन वर्ड है आपका वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है, यानी कि जो कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं उन्हें ही इंड्यूस करके वैकेंसी को फिल किया जाता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, द वैकेंट जॉब पोजीशंस आर फिल्ड बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ओनली। जो वैकेंट जॉब है उनको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से फिल किया जाता है। नो आउटसाइडर आर परमिटेड इन इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में किसी आउटसाइडर को परमिशन नहीं दी जाती है। बस इसमें आपको जो काम का वर्ड ध्यान रखना है वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है, बस केवल एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है आपका इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी पॉपुलर कॉमन बिकॉज इट्स एडवांटेज। इसके कुछ एडवांटेज हैं। क्या है? इट इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब कम खर्चे वाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि ना हमें कोई एडवर्टीजमेंट करना, ना न्यूज़पेपर में जाना, ना वैकेंसी निकालनी, ना हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। इट मोटिवेट द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, मतलब यह जो है एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें मोटिवेट करता है जो हमारे कंपनी में, कि सपोज करो जब हमने उनका ट्रांसफर कर दिया, उनका प्रमोशन कर दिया, तो उनका प्रमोशन कर दिया, उससे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। लेस अमाउंट इज स्पेंट ऑन ट्रेनिंग पर भी कम ही खर्च होता है। द एम्प्लॉयज आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनसे पहले से ही परिचित होते हैं। सो लेस चांसेस ऑफ टर्नओवर, इसलिए टर्नओवर के बहुत कम चांस होते हैं। टर्नओवर मतलब आना जाना, जो कंपनी को छोड़ना। इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, इससे क्या होता है? एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती है। टू गेट प्रमोशन एम्प्लॉयज शो बेटर परफॉर्मेंस, प्रमोशन लेने के लिए जो एम्प्लॉयज हैं वो अच्छा काम करते हैं। अगर हमने पहले ही बताया कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जो क्लर्क है अगर अच्छा काम करेगा तो उसे हम अकाउंटेंट बना देंगे, जो अकाउंटेंट अच्छा काम करेगा उसको मैनेजर बना देंगे। तो इससे क्या होगा? प्रमोशन लेने के लिए एम्प्लॉय जो है अच्छा काम करते हैं। ठीक है, और पॉइंट ऐसे पॉइंट नंबर 6 है थ्रू ट्रांसफर एम्प्लॉयज गेट ट्रेनिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ जॉब रोटेशन। तो जॉब रोटेशन के रूप में जो है एम्प्लॉयज जो है ट्रेनिंग भी प्राप्त करते हैं। थ्रू ट्रांसफर सरप्लस एम्प्लॉयज कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट। भाई ट्रांसफर के थ्रू जो सरप्लस मतलब जो एम्प्लॉय हमारे पास ज्यादा हैं, अधिक एम्प्लॉयज हैं, उनको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अब है उसकी ड्रॉबैक और डिमेरिट्स ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट। इसकी क्या कमियां हैं? तो अब इसकी कुछ कमियां भी। नो फ्रेश और न्यू आइडिया
विल कम इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही प्रमोट करते हैं तो उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को न्यू आइडिया, मतलब फ्रेश आइडिया, मतलब जो है न्यू आइडिया वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं मिलते हैं। देयर विल बी लिमिटेड चॉइस, चॉइस जो है लिमिटेड होती है, क्योंकि जो उसके पास ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय है उनमें सेलेक्ट करने हैं। लेकिन अगर हम बाहर से लेते हैं तो हमारे पास वाइड चॉइस होती है ना। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है वो तो बाहर से कैंडिडेट लेगी। ठीक है। फोर्थ है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय। अगर हम बार बार ट्रांसफर करेंगे तो इससे एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी है, जो काम करने की उसकी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं अंडर द इंटरनल रिक्रूटमेंट फॉलोइंग मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब कि जो इंटरनल रिक्रूटमेंट है उसमें कौन कौन से मेथड होते हैं। तो इसमें दो मेथड हैं, दो मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। एक है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का मीन्स क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स है उसको एक जॉब से दूसरी जॉब पर भेज देना, यानी उसका प्लेस चेंज करना। ट्रांसफर में केवल प्लेस चेंज होता है, ना उसकी ऑथोरिटी चेंज होती है, ना रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है, उसकी जो सैलरी वगैरह जो कंपेंसेशन जो मिलता है वो भी चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा एग्जाम्पल कि भाई कोई इंस्पेक्टर है थाने में, उस इंस्पेक्टर को दूसरे थाने में ट्रांसफर कर दिया, तो रहेगा तो इंस्पेक्टर ही, उसकी सैलरी भी इतनी रहेगी, बस प्लेस चेंज हो जाएगा। ठीक है नहीं। तो ऐसे ही जो है ट्रांसफर होता है। तो देखिए ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अदर, यानी कि एक जॉब पोजीशन से दूसरी जॉब पोजीशन पर शिफ्ट करना एट द सेम लेवल, मतलब लेवल वही होता है, एट द सेम लेवल ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का वही लेवल होता है। जनरली विद द ट्रांसफर देयर इज नो चेंज इन कम द कंपेंसेशन लेवल, मतलब जो उसको सैलरी वगैरह जो चीज भी मिलती है, इंसेंटिव वगैरह, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है। देयर इज नो चेंज इवन इन हिज रैंक, उसकी रैंक में भी कोई चेंज नहीं होता है। मैंने आपको इंस्पेक्टर का एग्जांपल दिया था। रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड प्रेस्टीज, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो प्रेस्टीज है उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। ओनली द प्लेस ऑफ वर्किंग इज चेंज, केवल जो उसका वर्क करने का जो प्लेस है वही चेंज होता है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ क्लर्क फ्रॉम अकाउंट्स डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट, यानी कि जो क्लर्क का जो ट्रांसफर है वो अकाउंट डिपार्टमेंट से परचेज डिपार्टमेंट में कर दिया, रहेगा वो क्लर्क भी, सैलरी उतनी रहेगी, केवल प्लेस चेंज हुआ है। ठीक है। उसके बाद है प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है कि जब इम्प्लॉयज को शिफ्ट किया जाता है, एक रैंक से दूसरी रैंक दी जाती है, इसमें ऑथोरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है, उसकी जो है सैलरी बढ़ती है। ठीक है। तो वो होता है प्रमोशन। ठीक है। जैसे सपोज करो क्लर्क से अकाउंटेंट बना दिया, अकाउंटेंट से मैनेजर बना दिया। ठीक है। अब थाने एग्जाम्पल लें भाई, कोई जो आपका हेड कांस्टेबल है उसको आपने ऐसा ही सब इंस्पेक्टर बना दिया, फिर सब इंस्पेक्टर से फिर उसको इंस्पेक्टर बना दिया, इस तरह प्रमोशन हो गया। ठीक है। तो अब देखते हैं प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू द अदर हायर लेवल ऑफ ऑथोरिटी, यानी कि प्रमोशन का मीन्स क्या हुआ कि एम्प्लॉय की वन जॉब पोजीशन से हायर जॉब की ओर जो उसे शिफ्ट करना वो प्रमोशन होता है। ठीक है। इन प्रमोशन ऑथोरिटी लेवल, रैंक, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज एंड प्रेस्टीज इंप्रूव, मतलब उसकी जो ऑथोरिटी लेवल है, उसका रैंक है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इंप्रूव होती है, बढ़ती है। जनरली द प्रमोशंस देयर इज इंक्रीज इन कंपेंसेशन और सैलरी, और इससे जो है जनरली प्रमोशन के साथ साथ जो उसकी जो सैलरी वगैरह कंपेंसेशन है वो भी बढ़ता है। प्रमोशन ऑफ क्लर्क टू अकाउंट पोस्ट, क्लर्क के जो है ट्रांसफर हमने अकाउंट पोस्ट के लिए कर दिया। अब हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जब जब कंपनी जो है बाहर से कैंडिडेट को लेती है, यानी आउटसाइडर कैंडिडेट्स को लेती है, तब होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है। तो अब ये देखते हैं, व्हेन द कैंडिडेट्स फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस आर इनवाइटेड टू फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन देन इट इज नॉन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, यानी कि जब कैंडिडेट जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से जो हैं वैकेंट जॉब को फिल करने के लिए उनको इनवाइट किया जाता है, तब हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन मीट्स इट्स मैन पावर रिक्वायरमेंट फ्रॉम द आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन देन इट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। बस इसमें यही कर लेना आप, यहाँ तक यही इतना ही सफिशिएंट है, वहन से लेकर एक्सटर्नल तक ही कर लेना। उसके बाद ये है whenever large फिर ये कर लेना, whenever large number of job position are vacant
देन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज प्रीफर्ड। जब आपको लार्ज नंबर पर बहुत सारे कैंडिडेट्स की आपको वैकेंसी फिल करनी होती है तो तब जो है एक्सटर्नल जो है ना वो ही प्रीफर किया जाता है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं? अब इसे एडवांटेज ये होंगे भाई, एक तो आपको फ्रेश टैलेंट मिलेगा, मतलब जो है नए नए लोग मिलेंगे, वाइडर चॉइस होगी, अच्छी तरीके से क्वालिफाइड पर्सन आपको मिलेंगे, नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, ठीक है, और जो है कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट्स आएगी जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनमें, ठीक है। तो देखते हैं एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। फ्रेश टैलेंट विद एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, फ्रेश एंड न्यू टैलेंट कम टू द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेश और न्यू टैलेंट आएगा क्योंकि न्यू कैंडिडेट आएंगे। वाइडर चॉइस, अब एक्सटर्नल इससे क्या होगा कि वाइडर चॉइस मिलती है, काफी जो है कैंडिडेट्स उसकी कंपनी के पास वाइडर चॉइस होती है और वो अच्छी तरह से सेलेक्ट कर सकती है। क्वालिफाइड पर्सन, और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में करके जो है हमें क्वालिफाइड और ट्रेंड पर्सन ही मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी में पहले डाल देंगे कि हमें इसके लिए हमें ये जो इतनी क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके लिए इतनी ट्रेनिंग, इतना 10% इतना एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नॉलेज, यानी कि जो भी लेटेस्ट जो नॉलेज आ रही है, सपोज करो न्यू लड़के आ रहे हैं तो वो जो है नई टेक्नोलॉजी सीख कर आ रहे हैं, ठीक है, तो जो है कंपनी को उसका बेनिफिट होगा। थ्रू कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन गेट एम्प्लॉयज विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, ठीक है। कैंपस प्लेसमेंट से जो है कंपनी जो है लेटेस्ट नॉलेज के जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेती है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट व्हेन आउटसाइडर ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन, जब आउटसाइडर जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, दिस डेवलप ए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे जो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है जो पहले से काम करते हैं उनमें कॉम्पिटिटिव की फीलिंग आता है, कंपटीशन की फीलिंग आती है कि हम भी अच्छा काम करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसकी डिमेरिट्स क्या है? डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, यानी इसकी कमियां क्या हैं? तो द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय गोज डाउन और फॉल्स, यानी कि जो एम्प्लॉय जो पहले से काम कर रहे हैं उनका मनोबल डाउन हो जाता है कि कंपनी ने बाहर से तो कैंडिडेट ले लिए, पहले हमसे नहीं, हमें हमें मतलब हमें चांस नहीं दिया, ठीक है। द न्यू एम्प्लॉयज may not adjust in the rule and regulation of the organization which means more chance of turnover। कभी कभी जो न्यू एम्प्लॉय जो आते हैं तो वो कंपनी के जो रूल रेगुलेशंस हैं उनमें जो है एडजस्ट नहीं कर पाते हैं और टर्नओवर के चांस होते हैं, यानी कि कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। सी इट इज एक्सपेंसिव एज टू इनवाइट द आउटसाइडर टू अप्लाई फॉर द जॉब, कंपनीज हैव टू बियर हैवी बर्डन ऑफ एडवर्टाइजिंग। जब जो अगर हम बाहर से कैंडिडेट को लेते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट पर भी काफ़ी अमाउंट खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। लेंथी प्रोसेस, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट टेक्स ए लॉन्ग प्रोसेस, जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है उसमें लॉन्ग प्रोसेस होती है, ठीक है ना। तो लॉन्ग प्रोसेस होती है, उसमें काफ़ी कैंडिडेट बनाए जाते हैं, डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, तो काफ़ी लेंथी उसमें एक्चुअली किसी भी कैंडिडेट को ऐसे ही नहीं ले सकते, उसका इंटरव्यू होता है, रिटन टेस्ट होता है, ठीक है, स्किल टेस्ट देखते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू। इसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके।